जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नई कहानी, ज्ञान बढ़ाने वाली बातें लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हुए हैं। गौ माता ने बताया कि ये 4 काम मनुष्य को हमेशा अकेले में करना चाहिए। इस कहानी में आप जानेंगे कि गौ माता ने बताई 4 महत्वपूर्ण बातें। ये 4 बातें हर इंसान को जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होती है, और जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती है तब उस व्यक्ति को संभालने का मौका नहीं मिलता। इतनी खतरनाक ये 4 बातें साबित होती है, इसलिए इन 4 बातों पर गौर करें, इन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल जरूर करें। सुखी जीवन का सार बताने वाली ये कहानी है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदार लोगों के गायों को चराया करता था और ग्वाली का जो पैसा मिलता था उससे अपना जीवन यापन करता था। उन गायों में कुछ गाय अपना और कुछ गाय जमींदार लोगों की थी। उनको जंगल में चराने ले जाता था। इस काम के लिए भोला को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में भोला गायों को चराने के लिए ले जाया करता था, उसी के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा थी। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे। साधु के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय थी जो रोज भोला के गायों में शामिल हो जाती और चरती। सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब भोला शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर जाता, तब रास्ते में वो गाय अलग रास्ता पकड़ लेती थी और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब भोला सुबह के समय गायों को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था, तब वो गाय कहीं आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज्यादा गाय होने के कारण भोला को पता नहीं चलता था। एक दिन भोला जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था, तब उसने गायों की गिनती की। उसने देखा कि एक गाय उनमें ज्यादा है। भोला ने सोचा कि मुझे 99 गायों को चराने के पैसे मिलते हैं, पर गाय गिनती में 100 आ रही है। भोला शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गाय थी उनके पास गया और उनसे कहने लगा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 99 गाय के मिलते हैं। मैं जो गाय चरा कर लाता हूँ वो पूरी 100 गाय हैं। भोला की इस बात को सुनने के बाद सभी जमींदार लोग कहने लगे कि भोला, तुम हिसाब में कच्चे हो। हमने जो गाय तुम्हें चराने के लिए दे रखी है उन्हीं गायों के पैसे हम तुम्हें देते हैं, न कम न ज्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती किया। अब उसके पास वही 99 गायें थी। अब भोला सोचने लगा कि जब जंगल में मैंने गिनती की थी उस वक्त पूरी 100 गाय थी, लेकिन यहाँ पर 99 कैसे हो गई। भोला ने सोचा, हो सकता है किसी और की गाय आई हो। भोला दूसरे दिन फिर से गायों को लेकर चला गया। तभी रास्ते में वही साधु की गाय इन गायों में शामिल हो गए। भोला ने जंगल में जाकर फिर से गायों की गिनती की। भोला को पूरी 100 गाय मिली। भोला अब अचंभा में पड़ गया। फिर शाम के समय गांव में वापस आकर उसने गायों की गिनती की। अब वहां पर उसे 99 गाय मिली। तब भोला ने सोचा कि किसी अन्य की गाय चरने आ जाती है, रास्ते में कहीं पर मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। अब भोला तीसरे रोज अपने मित्र को साथ लेकर जंगल चला गया। उसने कहा कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना, मुझे किसी काम से जाना है। मैं गायों को वापस गांव नहीं ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ तो भोला थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। भोला के मित्र के साथ गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया। भोला छुपकर झाड़ियों के आर में से गायों पर नजर रख रहा था और पीछे पीछे चल रहा था। जब गाय आधे रास्ते पर आ गई तब भोला ने देखा कि झुंड में से एक गाय ने अलग रास्ता पकड़ लिया। वो दूसरी दिशा में जा रही थी। भोला चुपचाप उस गाय का पीछा करता चला गया और सोचा कि देखे तो सही में ये किसकी गाय है। भोला का मित्र उस सभी गायों को लेकर घर चला गया और भोला उस गाय का पीछा करता हुआ एक पहाड़ के पास पहुंचा। वो गाय उस पहाड़ की एक गुफा में चली गई। भोला उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ के उस गुफा में घुस गया। वहां छुप कर देखने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक साधु तपस्या में लीन बैठा था। वो साधना कर रहा था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई।
फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और उठकर गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकालकर वो अपना भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। भोला वही छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में उस गाय ने गोबर किया। वो सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर गाय के गोबर को उठा लिया और अपने धन भंडार में रख दिया। भोला इस सारी घटना को छुप कर देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भोला उस गाय के पास गया और गाय से बोला कि हे गाय माता, मैं निर्धन ग्वाला हूँ। दिन भर 99 गाय को चराने का आप भी उसी में आ जाती हैं, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन नहीं मिलता जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तब वो गौमाता भोला से कहने लगी कि मैं तुम्हें देखा हूँ, तुम गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते धुतकारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, उस गोबर को उठाकर तुम अपने घर ले जाना। तब भोला ने कहा कि गौमाता गोबर से क्या होगा, 99 गाय मेरे पास होती है और वो रोज गोबर करती है, गोबर से मैं धनी कैसे बन सकता हूँ। तब गौमाता बोली कि ग्वाले, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं रोज गोबर देती हूँ, वो सोने का हो जाता है। इसे राज ही रखना, इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना। तब भोला ने कहा कि ठीक है गौमाता। गौमाता थोड़ी देर बाद गोबर कर दिया। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ गया। घर कर पहुंचकर उसने देखा तो पूरा गोबर सोने का बना हुआ था। अब वो गाय भोला की गायों में मिलकर रोज चरने आती और वहां दिन में एक बार गोबर किया करती। भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी व्यक्ति बन गया। भोला के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भोला ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के यहाँ आती और गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन मौजूद थे, लेकिन भोला अपनी पत्नी से उस राज को छुपा नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दिया, क्योंकि वो दिमाग से भी बहुत भोला था। अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था तो गौमाता ने जो बात उसको बताई थी कि किसी को बताना नहीं है, उस बात को भोला भूल गए और अपनी पत्नी को उसने सारी बातें बता दी। भोला अमीर बन गया था तो धीरे धीरे भोला के अड़ोसी पड़ोसी भोला से जलने लगे। वो सोचने लगे कि भोला इतना मन बुद्धि का है, फिर भी इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया है। पहले तो एक गाय चराता था, उससे इसका परिवार का लालन पालन होता था, लेकिन अब तो इसने गायों को भी चराना बंद कर दिया। दिन भर घर पर रहता है, मजे करता है और उसकी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कैसे होते जा रही है। कौन सी जादू की छड़ी उसे मिल गई है। फिर उन्होंने भोला पर नजर रखना शुरू कर दिया, पता करने के लिए कि इसके पास धन आता कहाँ से, क्या उसे कोई खजाना मिल गया है। भोला के पड़ोसी उस पर दिन रात नजर रखने लगे। जब भोला रोज गौमाता की पूजा किया करता तब लोग उसको देखा करते थे। भोला जब भी भोजन करता था तो सारे लोग उसको देखते थे। भोला जब भी अपनी पत्नी के साथ रात में विश्राम करता तब भी लोग उसको देखा करते थे। अब भोला की तरक्की लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया था। भोला को जो गाय माता गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने भोला के घर आना बंद कर दिया। भोला को सोने का गोबर देना बंद कर दिया। धीरे धीरे भोला के पास जितना भी धन रखा था वो सब खर्च होते चला गया और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला बिल्कुल निर्धन हो गया। भोला के पास कुछ भी नहीं बचा। भोला रास्ते पर आ गया। पहले वो जितना गरीब था उससे भी खराब हालत में पहुंच गया। खाने के लाले पड़ गए। भोला एक दिन परेशान होकर उसी गौमाता के पास चला गया। गौमाता के चरणों को पकड़कर रोने लगा। गौमाता बोली, भोला तुम मेरी बताई बात भूल गए। धन का तुम्हें नशा चढ़ गया, ये तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक खास सलाह देती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी, अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन पर अमल करोगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौमाता, आप मुझे वो बातें बताइए, उनका मैं शक्ति से पालन करूंगा। तब गौमाता कहने लगी कि ये 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करना चाहिए। पहली बात, जब भी आप भगवान का ध्यान करें, भजन करें तो हमेशा अकेले में ही करें। भगवान का भजन अगर आप लोगों के सामने करेंगे तो उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा, उसका श्रेय देखने वाले लोग ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन जब भी करें अकेले में करें।
भगवान की अगर आप कोई साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार की आप भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। गौ माता आगे कहने लगी, दूसरी बात गौर से सुनो, भोजन भी हमेशा अकेले और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम नहीं करना चाहिए। अगर आप खुलेआम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, इसलिए भोजन को भी हमेशा अकेले में करना चाहिए। तीसरी बात गौ माता कहने लगी कि हे भोला, ये बड़े काम की बात है, इसे गौर से सुन लो। गौ माता बोली, जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वो पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम हम बिस्तर करते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। चौथी बात गौ माता बोली, अपनी कमाई का जरिया किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया अन्य किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया भी खत्म हो जाएगा, इसलिए अपनी कमाई का जरिया किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। गौ माता ये 4 बातें भोला को बताई। भोला उन 4 बातों को सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने अपना गोबर भोला को देना शुरू कर दिया। अब भोला के फिर से अच्छे दिन आ गए। ये कहानी हमें सीख देती है कि जीवन में हमें भी इन 4 बातों को किसी को नहीं बतानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा।